मुख्यमंत्री जी सरोनी नगर विधानसभा के हिंद नगर वार्ड के भगवान नाराज है। नाराजी इस बात पे है कि आपकी साख को पूरी तरह से खराब करने की तैयारी कोई और नहीं, कोई विरोधी दल नहीं, बल्कि भाजपा के पदाधिकारी ही कर रहे हैं। अब इनके ऊपर किसका संरक्षण है, किसकी सह पे ये इतने बेअंदाज हो गए हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये अपने घर में सिर्फ कार जाने में दिक्कत होती है, इसलिए नाला को पाट रहे हैं। वो भी उस नाला को जिसको मेयर साफ करवाने पूरे शहर को, क्योंकि बारिश सिर पे है। बारिश आने का मतलब कि एलडीओ चाहे शहर के कोई भी कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, यानी डूब जाती है। ये विफलता है नगर निगम की बहुत बड़ी, लेकिन खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे। इस मोहल्ले में जहाँ विवाद हो रहा है, हिंद नगर वार्ड पड़ता है ये, यहाँ पे पुष्कर शुक्ला हैं जो भाजपा के महामंत्री हैं। अब सवाल ये उठता कि आखिर इनको किसने छूट दी, या लखनऊ के नगर निगम के आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी किस आधार पे 4 लाख का बजट सेक्शन कर दिए, वो भी भाजपा के पदाधिकारी पुष्कर शुक्ला के सामने नाला पाटने का। मोहल्ले वालों का आरोप तो ये भी है कि 20 लाख की फाइल तैयार हो चुकी है, वो भी पुष्कर शुक्ला के घर के आगे थोड़ा बढ़ाते हुए दूसरे घर की तरफ, यानी एक नहीं 2 मकान है, दूसरे मकान पर जहाँ उनका शॉप है वहाँ तक पूरा स्लैब खुलेगा। हालांकि पुष्कर शुक्ला का ये कहना है कि जो डस्ट होता है उसको निकालने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डस्ट सिर्फ भाजपा के पदाधिकारियों के घर के सामने निकालने के लिए नाला पाटा जाएगा? इस पर हम बात करते हैं हिंद नगर वार्ड के लोगों से, क्योंकि ये भी हैं भाजपा सरकार बनाने में उतने ही इनका योगदान है जितना जो आज पार्टी के पदाधिकारी अपने को दावा करते हैं। हम बात करते हैं लोगों से। आपका सुना? मेरा चंद्र सिंह राणा। ये क्या विवाद का चल रहा है? विवाद ये है, देखिए ये सरकारी नाला है और इस पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा हो रहा है और सरकारी पैसे का बिल्कुल गिरते हैं। इससे हमारी सुरक्षा मोहल्ले की बाधित हो जाएगी। यहाँ से कोई भी चोर निकल आके यहाँ से चला जाए और यहाँ पर आए दिन जो गाय भैंस गिरते रहते हैं वो और असुविधा हो जाएगी। तो ये कौन यहाँ पर रहता है? यहाँ पर ये पुष्कर शुक्ला जी है। पुष्कर शुक्ला क्या है? ये बीजेपी के हैं और हमने भी तो बीजेपी के हैं, हम भी समर्थक है बीजेपी। हाँ, आप लोग भी। तो सरकारी पैसे क्यों दुरुपयोग हो रहे हैं? तो सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, तो 4 लाख रुपए सिर्फ किस लिए वहाँ कह रहे हैं कि बजट सिल्ट के लिए कह रहे हैं, उससे तो और सिल्ट बाधित हो जाएगी और अवरुद्ध हो जाएगा, सफाई करने में बहुत परेशानी आ जाएगी, है ना। पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं। तो आप लोग भी वोट बैंक दिए हैं, वोट बैंक हम तो बिल्कुल। क्या ये उम्मीद थी कि भाजपा सरकार में आप लोग के साथ ऐसा होगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको रोका जाना चाहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र वाजपेयी है और मैं भाजपा कार्यकर्ता ही हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने पैसे, सरकार के पैसे से सिर्फ अपने लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए सिर्फ घर के सामने नाला पाटा जा रहा है। क्योंकि मैं भी पड़ोस में रहता हूँ जहाँ पे नाला की पूरी बाउंड्री खाली पड़ी है, इसमें गाय गिर जाती है, गौ हत्या हो जाती है। उसमें नुकसान हमें यह है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। कोई भी चोर उचक्का आके हमारे घर में जाके ऊपर 10 कूद के चला जा सकता है। क्या सुनना जी? मकरंद सिंह चौहान। आप लोग इस बात की शिकायत ऊपर कहीं की? जी, अपने सभासद से की हुई है शिकायत, सांसद विधायक से? मेयर साहब को हमने नोटिस भेजी हुई है। और मेरा नुकसान ये है, मेरा घर इस नाले है। ये हाँ, मेरे घर में इस नाले में आते हुए एक बार चोर घुस भी चुका है और उसको चोरों को घुसने का एक अवसर दिया जा रहा है कि एक दोबारा भी ऐसी हरकत करने के लिए चोरों को बहुत अच्छी सुविधा और आसान बनने से फायदा है कि नुकसान? आपको बहुत नुकसान है इसमें। हमारे घर में आए दिन डकैती होती रहेगी, उधर से आएंगे कुछ जाएंगे इसमें तो वो वहाँ से उस नाले से वो रोड की तरफ से आते हुए इसे खास के हमारे घर में चोरी हुई थी। चोर को संजोग चोरी होने का डर? हाँ, चोरी हो चुकी है सर। आपने इस क्षेत्र के सभासद, विधायक या सांसद को इस बात की सूचना दी कि ये पार्टी पदाधिकारी गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? जी, हमने सूचना दी अपने सभासद को, सौरभ सिंह मोनू को सूचना दी। हमने सूचना मेयर साहब को अपने दी। हमने इनको सूचना विधायक जी को इसलिए नहीं दी तो उनको फ़ोन करो तो उनका फ़ोन किसी दूसरे के पास रहता है, उठता ही नहीं, कभी बात ही नहीं हो पाती है। इस मुद्दे पर फ़ोन किया आपने विधायक? जी, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। तो सूचना कैसे दो, किसको दो? तो ये जो विधायक सभासद है, क्या हमारी विधायक जी, क्या नाम है? हमारी विधायक जी मंत्री हो गई हैं, तो इसलिए अब हम लोगों का कहाँ से फोन उठाएंगे? हम लोग तो खाली वोट देने के लिए अधिकारी हैं उनके, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। जो सभासद है वो निर्दलीय है, क्या नाम है? जी, सौरभ सिंह मोनू निर्दलीय। मैम, भाजपा को वोट दी हूँ। हाँ जी। सरकार आपने बनाया,
क्या लगता है ये सब जो चल रहा है पदाधिकारी जिस तरह करके? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह की स्थिति है, अगर ये सड़क बननी है तो ये सरकार की तरफ से प्रावधान आना चाहिए कि इस सड़क के बनने से पर्पस क्या है। आप कोरोना काल में नाला पे ये जो नाला जो बन रहा है, नाला ढकने का अगर कोई प्रावधान सरकारी तौर से आया है तो उसको हम सभी लोगों को सूचित किया जाए कि इससे किसी को जो है कुछ फायदा मिलने वाला है, तब आप कर सकें। हम जैसे एलडीए कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्क नहीं है। अगर हम कहते हैं बीजेपी के यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं तो उनको एक ये सोचना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे पार्क की व्यवस्था की जाए। हमारे बच्चे अभी इस समय में पूरे घर के अंदर से पैक हैं, हम लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं और इस तरह की कार्रवाई करके ये सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी चीज मैं ये कहूँगी कि सरकार से मेरी ये गुजारिश है, जिस तरह से योगी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, आगे भी उनको बढ़ के इस तरह से काम को रोकना चाहिए और हमारे यहाँ पे कोई पार्क की व्यवस्था करी जाए। जैसे कि जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी सड़क पर जो नाला पटवा रहे हैं, ये नाला पटवाने का कार्य जैसे एलडीए कॉलोनी का है तो एलडीए कॉलोनी ने कोई उनको दस्तावेज दिया गया है कि आप यहाँ पे पटवा सके, क्योंकि कल को हम हो सकता है कि सड़क पे मैं अगर एक कमरा बनाने का सोच लूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत है, बना सकती है। मैं सड़क पर अगर कमरा बनाऊंगी फिर ऐसे तो फिर ये पूरी हम लोग यही करते रह जाएंगे और जो प्रोग्रेसिव हमें जो होना है, जो डेवलपमेंट की ओर जाना है, वो सब खत्म होके हम लोग सब लोग अपना अपना एक एक यानी रूम बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी की सोच को ये पूरी तरह से खत्म कर रहे पदाधिकारी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने स्वेच्छा से सभी को दे दिया तो हम लोग को भी इतनी फ्रीडम दी जाए कि हम सड़क पर कहीं पे भी अपना कमरा बना सकें, अपना पार्क बना सकें, फिर उसमें फिर कोई पुलिस की हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। बस ये कहना चाहूँगी। मेरा ये कहना है कि अगर ये सरकार को प्रदर्शन दे रही है किस बिहाफ पे दे रही है, अगर इनको मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें, लेकिन ये ऐसा इलीगल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, ये गवर्नमेंट की साख बढ़ाने का काम भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं या ये तो साख घटाने का काम है, क्योंकि ऐसे भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, आपको पूरा दूसरे की प्राइवेसी को खत्म करना, ये इनका कहना है कि हम नाले का सीट है वो हम यहाँ पे बन जाएगा तो नाले का सीट ऊपर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तो इसके लिए बनवा रहे हैं। नहीं बनवा रहे हैं, वो नाले पर्सनल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अर्निंग करनी है, आप खुद अपना वो करिए। आपका सुनना? मैं कमल नैन, ये C1 सेक्टर में रहता हूँ। इस नाले से ये फ़ायदा था कि यहाँ पानी निकल जाता था, बरसात होती है तो 3-4 फुट पानी आ जाता सड़क पे, मोहल्ले में, और हमारे घरों में भी भर जाता है, कभी कभी वापस भी होता है, सामान खराब हो जाता है। और ये अगर इसको ऊपर शेड डलवा देंगे तो पूरा मोहल्ला सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग 30 साल से ये झेल रहे हैं। आखिर उनके मन में ऐसा क्या है कि यहाँ पे वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्या और फायदा? फ़ायदा ये है कि उनकी कार खड़ी हो जाएगी, दूसरे गाय भैंस बकरी सब उसमें गिरती रहती। लोग दीवार थी, बाउंड्री वाल थी तो उससे बचे रहते थे कि एक आधे बार गिरी भी तो दूसरी तरफ से तो ले आए लोगों ने निकाल दिया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो कोई भी गिर जाए, कुछ कर जाए, कोई मार के फेंक जाए अंदर, किसी को कोई पता नहीं। हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। और ये वो क्या रहा है, बीजेपी के राज में नहीं समझ आ रहा है। गवर्नमेंट नाला साफ करने का अभियान चला रही है और ये नाला अतिक्रमण। बात तो सही आपने कहा। सर जी, आप भाजपा से जुड़े हैं? जी हाँ, मैं विचारधारा से हूँ और कार्यकर्ता नहीं पार्टी। विचारधारा से क्या विचारधारा को ठेस नहीं पहुंच रही जिस तरीके से एक पदाधिकारी ये कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी में कल ये मामला आया, तो कई बार ऐसा है ना कि लोग अपनी पर्सनल साख को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं और अपने हितों का पूर्ति करते हैं इस तरह की चीज़ें करके। अगर देखा जाए कि जिस तरह से नाला पाटने का काम है, मेयर साहिबा पूरे शहर के नाले समय खुलवा रही, क्योंकि कुछ महीने बाद जो है बेजोड़ बारिश होने वाली है तो नाला उफनाएगा। और आज ये नाला पाट रहे हैं, कल को ये एलडीए की सीवर लाइन से उनकी सीवर लाइन भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि चोर जो है उसको रास्ता बना के भागते हैं। नाला पाटने के बाद लोगों की सुरक्षा वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और ये एलडीए की सोसाइटी वो हिंदनगर है, प्राइवेट है जी, बिल्कुल। अभी तक पूरी तरह से उस कॉलोनी का हैंडओवर भी नहीं हुआ। और इतनी जल्दीबाजी क्या है एक गाड़ी को पार्किंग करने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए बजट सैंक्शन करा के, जबकि इस दीवार से आप लगे हुए आगे जाकर देखेंगे तो पूरी बाउंड्री जो है कम से कम 20 मीटर की खुली हुई है। कम से कम 30 से 40 बार गाय गिर चुकी है और एक हमारे कार्यकर्ता है, उनकी बेटी गिरते गिरते बची हुई। तो ये बताइए, ये पदाधिकारी जो ये तो सरकारी फंड है, तो ये
अपनी साख बढ़ा रहा, अपनी साख बढ़ाने के चक्कर में सरकार की साख गिरा दी, उचित है? जी उचित तो नहीं, और मुझे जैसा कि लगता है कि जैसा कि आपके माध्यम से ये जानकारी जब ऊपर तक जाएगी, अधिकारियों तक या मेयर साहिबा तक या सांसद तक या मुख्यमंत्री तक, तो इन निश्चित इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। देखिए, मेयर की जहाँ तक बात है तो मैं बात करूँगा, नगर आयुक्त की जहाँ तक बात है, एक लाइन में हमें ये कहा कि तेरी मेहरबानियाँ। नगर आयुक्त जी के बारे में तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी कोरोना वॉरियर्स का जब 11,000 रुपये का सम्मान दे के वापस ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कथनी और करनी में उनकी बहुत अंतर है। उर्मिला चौहान। क्या दिक्कत यहाँ क्या हो रहा है इसके? दिक्कत है भैया, देखिए यहाँ जो है बिना पूछे आछे हमसे, ये हमारा मकान है, बिना पूछे आछे ये दीवार तोड़ी जा रही है। नाली थी, नाली नाली तोड़ने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है, गड्ढा खोद गया, गड्ढा खोद के हो सकता है सुरंग बना लें लोग। ये तो आपका दीवार है? हाँ, ये मेरी दीवार है, मेरी बुनियाद की दीवार है, और उसके अंदर अंदर सुरंग बिना पूछे आछे। कोई आपसे बात नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कोई बता रहे। जबकि मैं रोज भैया 11 बजे आती हूँ, डेली लेबरों के बोल के जाती हूँ, डेली बता के जाती हूँ कि भैया इधर इस नाली से इधर कुछ काम न करें। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करूँगी बताइए आप? मैं या आपका ही मकान है ना? जी जी, मेरा मकान है। अब हम लोग क्या करें? हमने सभासद को कहा है, मेयर साहब को कहा है, सब काम रुकवाएंगे आप लोग की? काम बिल्कुल 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 नहीं, काम एकदम नहीं होना। होनी काम नहीं। नहीं रुका तो? काम नहीं रुकेगा तो हम इसके बाजार करेंगे, ठेकेदार को रोकेंगे, ठेकेदार को नहीं करने देंगे। हम अपना घर थोड़ी नहीं खुदवाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये मकान इन लोग का है, और इसको तानाशाही कहेंगे हम लोग कि ठेकेदार ने बिना पूछे, बिना परमिशन लिए, नाली है, नाली के बजाय इनकी दीवार के पास पूरी खुदाई कर दी है। ये तो हद से ज़्यादा इसको मजाक कहा जाता है कि मतलब ठेकेदार या तो दबंग है, या जिसके कहने पे ये अवैध निर्माण किया जा रहा है वो दबंग है। तो किसी के दीवार को आप तोड़ नहीं सकते, ये राइट आपको नहीं है, लेकिन ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। नाले पर स्लैब डालने का विवाद जुड़ा है भाजपा के पदाधिकारी पुष्कर शुक्ला से, और मैं स्पॉट पे ही खड़ा हूँ। इनसे जाने विवाद की वजह क्या है? ये 4 लाख रुपए आपके लिए स्वीकृत हुआ है क्या? नहीं, ये गलत सूचना है आपको। रिटर्न में तो एक पुष्कर शुक्ला अब लिखने तो आप देखिए, समाज में आप किसी का हाथ और मुंह नहीं बंद कर सकते, ठीक है ना। ये सारे नाले की दीवारों पे देखे सबकी बाउंड्री थी, तो सिल्ट निकालने में समस्या हो रही थी। तो एक बार सर्वे पे आए थे नगर आयुक्त वगैरह पूरी टीम के साथ, तो उन्होंने सब देखा तो बोले यार तो बड़ी समस्या कैसे साफ होती है? उनका साफ कहाँ, तो लेवल हो जाता है। तो उन्होंने निर्देश दिया इसका प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और इससे सफाई होकर इसमें निकाला जाए, यहाँ से निकाल के बाहर चला जाए। प्लेटफॉर्म तो आगे भी बन सकता था, आगे जगह नहीं उस तरीके की, जहाँ होगी वहाँ बना रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है आपके हाँ, ऊपर जो लेटर में है। जी जी, नहीं तो ये देखिए 20 लाख का और स्वीकृत हो रहा है, जो आपके वो दुकान है शायद आपका, वो भी आवास था, वहाँ तक जाएगा ये पूरा, और एलडीए की दीवार जो टूटी है वो आपका फ्रंट हो जाएगा। अवस्था ये सब देखिए, ऐसा न कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। आप पत्रकार हो, आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, आपके सामने इस तरीके की समस्या होती है, आपके लिए भी कहा जाता है तो पत्रकार जी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो कहने का किसी कोई मुंह नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हैं? तो ये कहने की बात है। आप मुझे आप बताइए, आप भी पत्रकार की सीट जो उन्होंने बात रखी सही कहाँ जाएगी आप बताइए? और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें निकाला जाएगा, निकाल के यहाँ से चला जाएगा। आरोप यह कि आपकी गाड़ी जो है टर्न नहीं हो पाती, इसका पूरा उपयोग जो है वाहन के लिए होगा। जहाँ तक आपकी बात है सिर्फ निकालने की, तो सिर्फ पूरे नाले का यही नहीं निकल सकता है। 20 साल से मैं रह रहा हूँ, 20 साल से प्रॉब्लम नहीं हुई, अब होने लगेगी। आप सामने देख रहे हैं GMB क्रिएशन हिंदनगर में, ये भी भाजपा के पदाधिकारी पुष्कर शुक्ला का ही मकान है, और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इधर है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 लाख का वहाँ पे रैंप जो बन रहा है, नाले के ऊपर जो निर्माण हो रहा है, वो ज़रूरी था, या ये दीवार टूटा हुआ है जहाँ पे आए दिन जानवर गिर जाते हैं? 1-2 बार जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बच्चे भी गिर गए हैं, और नाला बहुत ही गहरा है। सवाल उठता कि अगर उस पैसे का सदुपयोग करके अगर यही भाजपा पदाधिकारी पुष्कर शुक्ला यहाँ पे दीवार उठवा देते, तो उनके साथ साथ भाजपा सरकार की भी वाहवाही होती, विधायक सांसद की भी वाहवाही होती। लेकिन नियत में जब खोट हो तो फिर ये सवाल बेमानी हो जाता है, क्योंकि उनका मकसद GMB क्रिएशन तक 4 लाख का रैंप वहाँ बना है, और अपने इस मकान तक 20 लाख का और जो टेंडर होगा नाला के ऊपर पाटने का, वो फाइल कंप्लीट हो चुकी है। जब यहाँ तक बन जाएगा तो इसका मतलब कि वो अपना स्वार्थ, अपना हित साध रहे हैं, ना कि जनता की। यही वजह कि भाजपा के वोटर जो इस मोहल्ले में रहते हैं LDA में बेहद नाराज हैं।
अभी मेरी जानकारी में जनता के द्वारा ये बात और आपके माध्यम से मालूम हुई है, मुझे पता चला है कि इस तरह का कोई कार्य कर रहा है। कौन करा रहा है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लोगों ने आरोप लगाया है कि इस तरह से कार्य किसी व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है। भाजपा के पदाधिकारी हैं पुष्कर शुक्ला, जिनके नाम से ये 4 लाख का सैंक्शन भी हुआ है। लेकिन नगर निगम हम लोगों ने उसको पहुंचा दिया है नाम, और हम उसके रिपोर्ट नगर निगम से मांग रहे हैं। मेरे पास लिखित शिकायत भी आई है, तो मैं उस शिकायत के, क्योंकि मेरी शिकायत में कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये है कि नाला पाटने का कार्य किया जा रहा है। तो हमने भी उसको उस तरह से बात करके हमने वहाँ से मांगा है रिपोर्ट कि किस तरह कराया जा रहा है, क्यों हमारी कोई निधि या हम लोगों के द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अच्छा, नगर निगम जी, तो किस तरह से हो रहा है अभी इसका संज्ञान हम लोग ले रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है तो गलत है। लेकिन मैं उस चीज़ की जानकारी मैं भी कर रहा हूँ, और हम लोगों ने भी अभी सारे नाले साफ़ कराने का कार्य किया। जिस नाले की आप बात कर रहे हैं उस नाले को भी नगर निगम ने अभी साफ़ कराया है, उसका भी टेंडर नाला सफाई का हुआ था, और महापौर जी लगातार निरीक्षण कर रही हैं सब जगह नालों की व्यवस्था अच्छी, क्योंकि 2-4 दिन में बारिश अपने शहर पर आ जाएगी और जल भराव ना हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मैं अपनी तरफ से भी महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को, दोनों को लिख रहा हूँ कि इस तरह से कोई अतिक्रमण नाले पे ना हो पाए। आरोप ये लग रहा है कि आप निर्दलीय सभासद, आपकी पत्नी सभासद हैं, तो भाजपा के लोग, क्योंकि मोहल्ले के लोग आरोप लगा कि हम लोग की वजह से सत्ता में भाजपा आई, तो हम लोग की सुविधा को बढ़ाने के बजाय हम लोग की दिक्कतों को बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। तो एज ए सभासद आपका क्या स्टेप होगा? नहीं, देखिए ये तो किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, व्यक्ति का मुद्दा है। वो पार्टी पदाधिकारी है जो करा रहा है। पार्टी पदाधिकारी होना अलग बात है, लेकिन इसके लिए पूरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी, तो हम किसी पार्टी को या किसी को भी, हमारा आरोप नहीं है। हम क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमसे लोगों ने क्वेश्चन किया, पूछा गया, सोशल मीडिया पे भी डाला गया कि पार्षद की जानकारी में हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी जानकारी में नहीं है, और नगर निगम को और माननीय महापौर जी को मैं लिख के भी पूछ रहा हूँ। मुझे ये सूत्रों द्वारा जानकारी हुई है कि शायद इसका टेंडर जनरल हेड से किया गया है। अच्छा। किस तरह हुआ है, किस दबाव में हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में पूरी जानकारी मांग रहे हैं, और उसकी एक RTI भी देंगे, अपनी तरफ से हम चिट्ठी भी देंगे कि उसको जो है बताया जाए, जनता के बीच में आ जाना चाहिए कि क्या मामला है, क्यों। आपको मतलब कि जो जिस ऑफिसर ने भी 4 लाख का सेक्शन किया और 20 लाख की और फाइल लगी उसी नाला को आगे तक पाटने के लिए, जो ऑफिसर है वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है? नाले पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर जनहित का मामला हो, जनता चाहती हो, जनता के लोग चाहते हो, तो वो जानकारी हम लोगों के बीच में आनी चाहिए थी, और उसको जनता से राय मशवरा करने के बाद ही कोई इस तरह का कार्य होना। जनता से तो राय लिया नहीं गया। 4 लाख के स्लैब डालने के लिए बात यहाँ लोगों की भावनाओं से, ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का है। सरकारी धन का दुरुपयोग अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी कर रहा है, इसका मतलब उसे किसी का संरक्षण है, या तो ऊपर से फरमान है कि आप जो मन है सरकारी धन का उपयोग करिए, उपयोग करिए, कोई कुछ बोलने वाला, कोई करने वाला नहीं है। यही वजह है कि हिंद नगर में जो मुद्दा है, इसमें जो क्षेत्र का सभासद है वो निर्दलीय है। निर्दलीय सभासद जंग लड़ रहा है लोगों के लिए, यानी मतदाताओं के लिए। ये मतदाता भगवान है, क्योंकि सत्ता बनाने और सत्ता को गिराने का दम ये मतदाता ही रखते हैं। और यहाँ जितने लोगों से बात हुआ सभी भाजपा ही हैं। जब भाजपा को वोट दे करके सत्ता में जो लोग ला रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के बजाय पार्टी के पदाधिकारी सरकारी धन का खुद दुरुपयोग कर रहा है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि चुनाव फिर होगा और यही हालात रहा तो सत्ता बदलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये मतदाता है, राजनीतिकों के लिए भगवान कहा जाता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।